32 टुकड़ा का जो मामला था, जो फ्रिज में मिला था लाश, वो 32 टुकड़ा करने वाला मुसलमान था क्या? महात्मा गांधी को मारने वाला मुसलमान था क्या? पूछिएगा। इंदिरा गांधी को मारने वाला मुसलमान था? पूछिएगा। राजीव गांधी को मारने वाला मुसलमान था? पूछिएगा। जब न तब मुस्लिम 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 करते रहिएगा तो क्या होगा एक दिन? पागल गिरिराज सिंह को पिंजरे में डाल दीजिए, नहीं तो बिहार के लोगों को इससे खतरा है। जवान जो शहीद हुए इस देश के लिए, जिन्होंने सीना पे गोली खाया, इनके आजादी में इनके परिवार, इनका खानदान था क्या? पूछिएगा जाके उनसे जरूर कि इनका खानदान था उसमें, जो आज मुसलमानों पर सवाल कर रहे हैं। ऐसे पागल एमपी को आप खुले नहीं छोड़िए, किसी को काट लेगा तो कुत्ते की तरह 7 गो सूट देना पड़ेगा। गोधरा में जो इतना बड़ा कांड हुआ उसमें मुसलमान था? पूछिएगा। मणिपुर में इतना बड़ा कांड हुआ उसमें मुसलमान था? पूछिएगा। और हिंदुस्तान से जो बड़े बड़े उद्योगपति पैसा लेके भागे हैं उसमें कोई मुसलमान था? पूछिएगा इनसे। बिहार में या पूरे देश में अगर किसी तरह का दंगा भड़का तो इसके जिम्मेदार गिरिराज सिंह हो गए। केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह हमेशा विवादों में रहते हैं अपने बयानों के वजह से। बयान में सेंटर केंद्रित रखते हैं मुसलमानों को। इस बार तो उन्होंने हदें पार कर दी। उन्होंने कहा कि अगर देश में बंटवारे के समय सारे मुसलमान पाकिस्तान चल जाते तो देश में लव जिहाद का मामला, सुरक्षा का मामला, जो बेटियां जो असुरक्षित है वो नहीं होता। देश जो है सुरक्षा में रहता और देश में शांति कायम रहती। हमारे बीच जनता है, उनसे पूछेंगे। गिरिराज सिंह जो है केंद्र मंत्री, उन्होंने कहा है कि अगर बंटवारे के समय सारे मुसलमान चले जाते पाकिस्तान तो देश में शांति रहती, भारत में शांति। बहुत अच्छा बोले, अच्छा बोले, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इनका ऐसा मानसिक संतुलन गड़बड़ाया है ना, काम धाम तो कुछ है नहीं भाजपा के पास। केंद्र में मोदी जी मंत्री बना दिन है, खाली सुर्खी बटोरने के लिए, मीडिया में बढ़ने के लिए, अपना चेहरा बनाने के लिए, पहचान बनाने के लिए खाली मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं। बेवकूफ़ इंसान है ये। अगर बोल रहे कि मुसलमान अगर पाकिस्तान चल जाते हैं तो APJ अब्दुल कलाम कहाँ से लाते हैं? अब्दुल हमीद कहाँ से लाते हैं? आता वो। इनको बोलिए कि आप जाइए दिल्ली के इंडिया गेट पे जाइए और वहाँ पर वीर जवान जो शहीद हुए इस देश के लिए, जिन्होंने सीना पे गोली खाया, इनके आज़ादी में इनके परिवार, इनका खानदान था क्या? पूछिएगा जाके उनसे जरूर कि इनका खानदान था उसमें, जो आज मुसलमानों पर सवाल कर रहे हैं। ठीक है, बोलिएगा इंडिया गेट जाने के लिए और वीर जवान शहीद जितना नाम है ना, वो नाम कितना मुसलमानों का लिखा हुआ है, जिसने सीना पर गोली खाया है, जाके पढ़ेंगे तब शर्मिंदा होके आके मुसलमानों से, मुसलमान के खिलाफ जो बोले हैं उस पर माफ़ी मांगने का काम करेंगे। और नहीं तो बिहार में या पूरे देश में अगर किसी तरह का दंगा भड़का तो इसके जिम्मेदार गिरिराज सिंह हो गए। और हम नीतीश कुमार जी से भी निवेदन करते हैं कि आप इस बयान को उनको वापस करवाइए, और नहीं तो इसका जो जिम्मा होगा, इसका जिम्मा सीधे गिरिराज सिंह हो गए। जदयू वालों ने कहा है कि हम इसको लाइटली ले रहे हैं, हम इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, सब लव जिहाद के मामले को। हाँ, उन्होंने कहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। लव जिहाद का मामला कर रहे हैं, हिंदू को एक कर रहे हैं। आरा में नवरात्रा चल रहा था, नवरात्रि के दिन नीचे की जाति दुर्गा जी का गोड़ लांग लिया। मैं वीडियो दिखा दूं कि बता दूं? मैं वीडियो दिखा दूं। गोड़ लांगा उसने, उसको मार के उसका जो ठेठ में जो देहाती में बोला जाता है ना, चुत्तर लाल कर दिया गया उसका। ठीक है, तो वहाँ पे हिंदू कहाँ एक होगा? वो भी हिंदू था, आस्था और श्रद्धा लेके गया गोड़ लांगने के लिए। देख लिए किस तरह से उसका हाल हुआ, और एक नहीं पूरे 5 लोगों का ऐसा हाल हुआ। ठीक है, तो कहाँ हिंदू तो एक हो रहा है, कहाँ हिंदू तो रहा? इनका मानसिक संतुलन खराब है। मोदी से निवेदन करते हैं कि या तो फिर दरभंगा के एम्स दिल्ली बनवाइए आप, और नहीं तो हिंदुस्तान को जो सबसे बड़ा मेंटल हॉस्पिटल है वहाँ इनका इलाज का जरूरत है। आखिर क्या बात है? गिरिराज सिंह बार-बार मुसलमानों पर ही कटाक्ष करते हैं। पाकिस्तान से गहरा रिश्ता है इनका ना। अच्छा, उनका? हाँ, पाकिस्तान से बहुत गहरा रिश्ता है। देते सारे मुसलमान पाकिस्तान से? नहीं, तो पाकिस्तान से बहुत गहरा रिश्ता इनका। इनके रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं, इसलिए मुसलमानों को ज्यादा हाय मुसलमान करते रहते हैं हमेशा। कभी मदरसा पे, कभी मस्जिद पर, कभी मुसलमान पर। 32 टुकड़ा का जो मामला था, जो फ्रिज में मिला था लाश, वो 32 टुकड़ा करने वाला मुसलमान था क्या? पूछिएगा उनसे। महात्मा गांधी को मारने वाला मुसलमान था क्या? पूछिएगा। इंदिरा गांधी को मारने वाला मुसलमान था? पूछिएगा। राजीव गांधी को मारने वाला मुसलमान था? पूछिएगा। गोधरा में जो इतना बड़ा कांड हुआ उसमें मुसलमान था? पूछिएगा। मणिपुर में इतना बड़ा कांड हुआ उसमें मुसलमान था? पूछिएगा। और हिंदुस्तान से जो बड़े बड़े उद्योगपति पैसा लेके भागे हैं उसमें कोई मुसलमान था? पूछिएगा इनसे, पूछिएगा जरूर गिरिराज सिंह से, उसमें कोई मुसलमान था? क्या ये कारण सिर्फ राजनीति का है? राजनीति के लिए वजह करते हैं या और कुछ बात? सिर्फ मीडिया में चमकने के लिए, अपना पहचान बनाने के लिए। ठीक है, सिर्फ अपना पहचान बनाने के लिए। हमने तो इतने लोगों को बता दिया, इतने लोगों का हत्या हुआ, महान हस्ती लोग का हत्या हुआ, हमारे हिंदुस्तान का पैसा लूट के लेकर चले गए, उसमें कोई मुसलमान था क्या? पूछिएगा जरूर जाके। आप जाइएगा उनके पास, पूछिएगा कि जनता सवाल कर रहा है, जनता को जवाब चाहिए। ठीक है, पूछिएगा उनसे जरूर। इसलिए हम निवेदन करते हैं मोदी जी से भी कि केंद्र में मंत्री हैं, इस तरह का बयान उनको बोलिए, माफी मांगने के लिए जनता से। अगर तो केंद्र में मंत्री बने में उनको निलंबित करने का काम कीजिए। अगर बिहार में कोई घटना घटता है इस मामला को लेके तो इसका जिम्मेदार गिरिराज सिंह होगा। सामुदायिक माहौल बिगड़ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। जब न तब मुस्लिम 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 करते रहिएगा तो क्या होगा एक दिन क्या होगा?
आज जो मुस्लिम लोग जो समताई एकता का जो मिसाल बिहार है, इसको भंग करने का, इसको नेस्त नाबूद करने का ये साजिश रच रहे हैं। आपको लगता है कि शांति बिगड़ सकती है? अरे इस पागल गिरिराज सिंह को पिंजरे में डाल दीजिए, नहीं तो बिहार के लोगों को इससे खतरा है। जब हाथी पागल हो जाता है तो उसको ऊँट रहता है, ऊँट उसका कान मेटता है, समझ गए। इसी तरह से मैं माननीय गिरिराज सिंह पागल हो चुके हैं। इनका जो है, इनको कहाँ रहना चाहिए, सलाखों के पीछे होना चाहिए। हुकूमत को विशेष तौर पर, डबल इंजन की सरकार है, माननीय मोदी जी से भी निवेदन करते हैं और माननीय नीतीश कुमार जी से भी कि ऐसे पागल एमपी को आप खुले नहीं छोड़िए। किसी को काट लेगा तो कुत्ते की तरह 7 गो सूट देना पड़ेगा। तो इस पागल का जगह पिंजरे में होना चाहिए। अब मुसलमानों का ये इतिहास जिस दिन जान लेगा, पढ़ लेगा गिरिराज सिंह, तो इसका जो पैंट है ना, पैंट इसको उतार के भागना पड़ेगा हिंदुस्तान से। चलिए, अब गिरिराज सिंह का बयान हमने सुना है। उन्होंने कहा है कि अगर सारे मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान चले गए थे तो देश में शांति रहती। हमारे देश का जो पूरे विश्व में पहचान है धर्मनिरपेक्षता का, उस पर ये वार कर रहे हैं। हाँ, धर्मनिरपेक्षता पर इनका वार है। भारत की संस्कृति को ये धूमिल करना चाहते हैं। जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जैसा भारत बनाए, धर्मनिरपेक्ष, किसी धर्म की मान्यता नहीं, हिंदू सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। इस नारे को उनके कानों में गूंजने चाहिए, गिरिराज सिंह के कानों में। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो बातें थी, जो ख्वाहिशें थी, जो उन्होंने नारा दिया था आज़ादी के दरमियान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक किया और एक ऐसा हुकूमत चैलेंज किए जिसका कभी सूरज अस्त नहीं होता था, ब्रिटिश हुकूमत। और ब्रिटिश हुकूमत को उन्होंने चैलेंज किया और हिंदू मुस्लिम एकता से ब्रिटिश हुकूमत को भगाने का काम किया। और